हेलो गाइस, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो भाई आज का ये जो व्लॉग है ना, तो इसमें भाई सिर्फ आपको आपका जो फेवरेट है भाई जे स्टंट्स, उसके बारे में बताएंगे। भाई वो क्या क्या मतलब क्या क्या शरारतें करता था भाई बचपन में, बड़ा हुआ उसको कैसे मतलब मोटो व्लॉगिंग में भाई उसको शौक पड़ा। तो ये सब जानने के लिए भाई हम इनवाइट करते हैं जे स्टंट्स की मम्मा को। जी नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे चैनल व्लॉग्स बाय सुमित पर। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे, ये बताओ भाई हमारी फैमिली को जय श्री राम। जय श्री राम। भाई सबको जय श्री राम। ये बताओ कि जानू की जो शरारतें थी बचपन में, वो तो किसी को भी पता नहीं होगा, ना किसी ने बताया अभी तक। वो क्या थी? क्या बचपन में भी वो टॉयज, ये बाइक वगैरह गाड़ियां ये लेके खेलता था? और क्या, यूं 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 करके गाड़ी चलाता था। छोटा सा था, गाड़ियों का बड़ा शौक था उसे। अच्छा, वो अपने टॉयज लेके खेलता रहता था। टॉयज क्या लेनी उसने, गाड़ी चलानी, गाड़ी ऐसे 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 ऐसे। कौन सी वो रोडों कौन पे। सी? हाँ। आप जो सही गाड़ी है उसकी बात कर रहे हो? जो गाड़ी चलाने वाली होती, खिलौने वाली। अच्छा, खिलौने वाली जो चलती हैं गाड़ियां। हाँ, वो बैटरी एक वाली। बार मैंने उसको एरोप्लेन लेके दिया। अच्छा अच्छा वो ऊपर जाने वाला बड़ा जो दूसरा होता है। अच्छा, वो टॉय रिमोट वाला। हाँ रिमोट हाँ वाला हाँ काफी ऊपर जाता है। हाँ। एकदम ऐसे किया। मैंने उसको पहले समझाया, मैं क्या जानू ये ना हम जा छत पे जाके चलाएंगे, जब पार्क में चलाएंगे। ठीक है। कहता मम्मा चलो 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 पार्क में लेके गया। यूं किया उसने बटन, वो एरोप्लेन ऊपर गया। वापिस आया जा? हाँ, फिर मैंने उसको तोड़ समझाया, दिया मैं उसे। कि बेटे ऐसे स्लोली स्लोली करते हैं रिमोट को, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, नहीं तो एक ही बार चलेगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। है ना। ठीक है, तो ये था। और गिरता भी होगा बचपन में, लगती भी होगी। लगती डैंड फैंड तो दूसरे दिन इसको पड़े होते थे। मतलब गिरा रहता तो था वो, मैंने मतलब भी- शरारती बचपन से ही है वो। हाँ, मैंने भी बीटाडीन कर रखी होती थी। अच्छा। रोज शाम को। तो सुना गाइस, बीटाडीन जो है ना भाई, वो आपको पता ही होगा भाई, जब लगती है तो वहां जख्म पे लगाते हैं। तो वो घर पे रहती थी भाई सिर्फ जानू के लिए। तो मतलब ये बचपन से ही शरारती था। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर क्या क्या उसमें चेंजेस आए वो भी पूछते हैं। आए। फिर क्या चेंजेस आए वो जैसे जैसे बड़ा होता गया? फिर उसको थोड़ा मैंने खींच लिया। मैं क्या, पढ़ाई चाहिए मुझे। फिर वो किया उसने, थोड़ा पढ़ा। फिर जब मैं उसकी पेरेंट्स मीटिंग पे, जब हेरिटेज स्कूल में जाती थी ना, तो उसकी ना छोटी छोटी लड़कियां फ्रेंड्स होती थी, सब आके मुझे ऐसे कलावा डालती थी। आंटी आंटी हमें जतिंदर ने ऐसा किया, हमें वैसा किया। अच्छा, मतलब पंगे भाई। जतिंदर ऐसा करता है, वो कैसा ऐसे करता है, वैसे करता है। मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं अभी जतिंदर को बुलाती हूँ, उसके कान खींचती हूँ। सभी फ्रेंड्स इसकी खुश हो जाती थी। कहती नहीं नहीं आंटी, उसको डांटना नहीं, ऐसे ही हमारे सामने उसको बुलाओ। शरारती बहुत था। शरारती। अब भी करता है शरारत? नहीं अभी तो उसके ग्रह बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। वही मैं सोच रही थी कि जैसे चंडीगढ़ से वो आता ना, तो उसको प्लीज गाइस सभी उसको कमेंट में लिखो कि मम्मा बोलती है कि घर में जब भी आओगे तो पूजा रखवाओ अपनी। ठीक है। उसकी पूजा करवाते हैं, क्योंकि उसका मामृत्यु जाप करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसको बहुत ही नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो मेरा दिल कहता है कि मैं उसका मामृत्यु जाप रखवा दूं। तो सुन रहे हो गाइस भाई, अगर प्यार करते हो ना तो कमेंट्स की बारिश कर दो भाई कि घर पे पूजा रखवाओ। और आपको पता ही है भाई आजकल कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले गाड़ी का वो पंगा पड़ गया, वो भी आपको बताया। फिर बाइक का एक्सीडेंट हो गया, वो भी बताया। भाई हर जगह नुकसान है। ZX10R था, वो स्लिप हो गई। तो भाई इसलिए ना कमेंट करो, वो पूजा करवाए। क्योंकि आपको पता ही है भाई आजकल ना दोस्त कम है, हेटर्स ज्यादा है। और भाई क्योंकि आप भी जानते हो हेटर्स बहुत ज्यादा है भाई, कोई खुश नहीं होता। तो भाई सपोर्ट करो, सपोर्ट तो आप कर ही रहे हो पूजा के लिए। भाई कमेंट्स डाल दो जितना हो सकता है ना। जे स्टंट्स के चैनल पे जाके भाई कमेंट्स की बारिश कर दो कि पूजा रखवाओ। तो गाइस क्वालिफिकेशन का शायद आपको पता नहीं होगा जे स्टंट्स का। तो भाई उसने मोटो व्लॉगिंग तो की, साथ ही साथ भाई उसके पास डिग्री है भाई डोगरा लॉ कॉलेज की। तो आप खुद ही भाई सुन सकते हैं उनके मदर के मुंह से। उसने बीकॉम किया जम्मू यूनिवर्सिटी से, उसने बीकॉम किया और +2 तक उसने CBSE पढ़ाई की है। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद बीकॉम डोगरा लॉ जम्मू कॉलेज- यूनिवर्सिटी से। हाँ, डोगरा लॉ कॉलेज से बीकॉम की, जम्मू यूनिवर्सिटी से उसने बीकॉम। हाँ वही डोगरा लॉ कॉलेज से। तो यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए डिग्री। जी। तो अब MBA में एडमिशन लेगा। MBA में मैं लेगा। तो कहती हूँ M.Com कर, तो कहता नहीं MBA करूँ। मैं कहा जैसे तेरी इच्छा।
क्यों नहीं तू लॉ कर ले, थोड़े इसको रूल रेगुलेशन का भी पता चल जाएगा लॉ में। 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। तो गाइस ये जो बात बोली ना रूल एंड रेगुलेशंस की, भाई ये क्यों बोली आपको पता ही है भाई, क्योंकि पुलिस वाले तो भाई पीछे ही पड़े रहते हैं, ये सिग्नल तोड़ा भाई, ये मोटो व्लॉगिंग में ये स्टंट मारा, रूल रेगुलेशन, मतलब इनका वो है, डायरेक्ट बोल नहीं सकते भाई, मैं बोल रहा हूँ। करवा दें 2 साल की लॉ करवा दें तो वो अच्छा रहेगा, पढ़ता रहे, अभी छोटा ही है तो पढ़ता रहे, पढ़ाई कौन सी भाई साथ ही रहनी है, नॉलेज ही रहनी चाहिए, नॉलेज बढ़ती है ना। तो गाइस मेन बात पे आते हैं हम कि जानू स्टंट्स की शादी, जानू स्टंट्स की शादी के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, तो ये खुद बताएंगे क्या सोचा है जानू स्टंट्स की शादी के बारे में, कब तक करनी है। अभी तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने उसको यही बोला अपने करियर पे फोकस करो। ओके वो तो अच्छी बात है। उसने भी ऐसे ही मुझे बोला कि मम्मा अभी मैंने स्ट्रगल करना है, तो अभी मैंने स्टैंड होना अच्छे से, तो बाकी उसकी खुशी मेरी खुशी है, जहाँ वो यस करेगा वहाँ मेरी यस होगी, बस बच्चे खुश रहने चाहिए। बच्चे उसकी एक मुस्कुराहट में मेरी एक सांस चलती है। तो गाइस आपने सुन ही लिया होगा कि जानू बचपन में कैसा था भाई, ये शरारतें कब से कर रहा है, इसको मोटो व्लॉगिंग का शौक कब से था, तो खुद आपने जानू के मम्मा के मुंह से सुना। तो भाई और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप चाहते हो आपको व्लॉग्स में मिले, तो भाई जल्दी से जाके ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको भाई इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानू के बारे में जानने, तो कमेंट्स करो भाई, आपको आगे और भी इससे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।